नमस्कार। आज का सुविचार, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज व्हेनेवर इन डाउट स्पीक द ट्रुथ। जब भी संदेह हो सच बोलें, क्योंकि सच बोलने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती। सभी धर्मों में सच बोलने की शिक्षा दी गई है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि आपको कौन सा वाला झूठ बताना है, लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं तो उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बेझिझक हमेशा सच बोलिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द है इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव की स्पेलिंग है EFFECTIVE। इफ़ेक्टिव को हिंदी में कहते हैं प्रभावशाली या प्रभावी, और इसे हम कारगर भी कहते हैं। थैंक यू। सुप्रभात। आज की पहेली, तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ न मुझको तुम पाओगे। सोच के बताइए ऐसी क्या चीज़ है। हाँ जी, हवा। नमस्कार, मैं शालू कुमार जनपद शामली से प्रस्तुत हूँ आज का इतिहास लेकर। 1880 में आज ही महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उनकी कुछ विशेष पुस्तकें हैं। सन 1940 में आज ही ब्रिटिश सरकार ने उग्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उधम सिंह को लंदन में फांसी दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीरा रानी बागपत से लाई हूँ आज आपके लिए कुछ विशेष। आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र जी को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर प्रस्तुत हैं उनके लिए चंद पंक्तियाँ। सन 1880 लम्ही सुंदर ग्राम, प्रेमचंद को जन्म भयो हिंदी साहित्य का। परमेश्वर पंचन बसे प्रेमचंद कही बात, हल्कू कंबल बिन मरे वही पूस की रात। होरी धनिया मर गए कर न सके गोदान, जीवन भर मेहनत करी प्रेमचंद वरदान। पंच बसे परमात्मा खाला लिए बुलाए, शेखा जुम्मन देखते अलगू करते न्याय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं साक्षी खोकर लेकर आई हूँ आपके लिए आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी अंतरिक्ष पर आधारित है। आइए जानते हैं कुछ बातें। क्या आप जानते हैं प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट यह प्रथम भारतीय उपग्रह है। 19 अप्रैल 1975 को यह उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। एक्सरे, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। 11 फरवरी 1992 में इसने दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्या आपको पता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा यह अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं।
धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना रानी बागपत से लाई हूँ आज की कहानी अफलातून की सीख। यह कहानी एक यूनानी दार्शनिक अफलातून की है। वे बहुत विद्वान थे, उनके पास बहुत लोग आते थे उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन अफलातून कभी भी अपने को ज्ञानी नहीं समझते थे। वे कुछ ना कुछ हमेशा दूसरों से सीखते रहते थे। एक दिन उनके मित्र ने उनसे पूछा, दुनिया भर से लोग आपसे सीखने आते हैं तो आपको सीखने की क्या जरूरत है, आप तो ज्ञानी हैं। इस पर अफलातून जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं सीख सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बच जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने योग्य हैं लेकिन कहीं भी किताबों में नहीं होती। हर इंसान में उसके अनुभव में कुछ खास होता है जो उससे सीखा जा सकता है, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, अब बारी आती है जन जागरूकता संदेश की। तो आइए जानते हैं कोरोना की कहानी उसी की जुबानी। Hello, I am coronavirus. Some people wearing white coats who are doctors called me COVID-19. I am very dangerous. If you want to live safe, please stay at your home. Ha 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 ha. कोरोना वायरस से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें। मुझसे बचने के लिए आप अपने हाथों को बार बार साफ पानी और साबुन से धोएं। यदि आप बाहर से आते हैं तो साबुन का प्रयोग करें। यदि आप घर में हैं तो बार बार सैनिटाइज़र से अपने हाथों को धोएं और साफ करें, तभी आप मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। हा 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 हा।